मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है यहाँ पे, जिसका नाम यहाँ पे लिखा है मैंने ट्रेनी परफॉर्मेंस बोर्ड सेशन 2025-26। जैसे हमारे आईटीआई के अंदर 5 ट्रेड्स यहाँ पे हैं। मैंने एक ऐसा डमी बनाया है जिसे कोपा ट्रेड है यहाँ पे, डीएमसी ट्रेड यहाँ पे है, प्लम्बर ट्रेड यहाँ पे है, सिविंग टेक्नोलॉजी है और स्टेनोग्राफी ट्रेड है। और सपोज हमने यहाँ पे 3 असेसमेंट्स लिए हैं यहाँ पे, या 2 असेसमेंट्स लिए हैं हमने। तो उन असेसमेंट्स में हर असेसमेंट में फॉर सपोज एक असेसमेंट में 24 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर। तो उसी हिसाब से हमने हमने यहाँ पे ये डैशबोर्ड बनाया है। अब देखिए, जब यहाँ पे एक स्लाइसर मैंने ऐड किया है यहाँ पे, तो इससे मतलब क्या है कि जब मैं कोपा पे क्लिक करूँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सिर्फ कोपा का ही, जैसे एवरेज बॉटम 3 स्कोरर्स हैं, ये कोपा के हैं उन 3 असेसमेंट्स के अंदर। इसी तरह एवरेज टॉप 3 स्कोरर्स यहाँ पे हैं, सिर्फ कोपा के हैं यहाँ पे। तो इसी तरह एवरेज असेसमेंट यहाँ पे है, जैसे असेसमेंट 1, असेसमेंट 2, असेसमेंट 3। असेसमेंट 1 में क्या रहा है, कोपा का ही, सिर्फ ट्रेड कोपा का है। असेसमेंट 2 में क्या रहा है, एवरेज असेसमेंट। अच्छा, असेसमेंट 3 में क्या रहा है। अब इसी तरह फिर मैंने दूसरा यहाँ चार्ट बनाया है, मैंने क्या लिखा है, एवरेज अटेंडेंस। और सपोज यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में देखिए ये कोपा का ही, यहाँ पे सभी कोपा का है। यहाँ पे देखिए सितंबर में इतनी परसेंटेज थी, एवरेज परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस स्टूडेंट्स की। इसी तरह फिर अक्टूबर में, फिर नवंबर में यहाँ पे ये बढ़ रहा है यहाँ पे। तो ट्रेड वाइज एवरेज परफॉर्मेंस, अब देखिए यहाँ पे कोपा क्या है, जो ट्रेड परफॉर्मेंस है इन 3, अब 5 ट्रेड्स जो हमारे हैं, 5 ट्रेड्स में आपस में कंपैरिजन है यहाँ पे। जैसे मेरा कोपा है यहाँ पे 81.71। तो इसी तरह फॉर सपोज मैं यहाँ पे डीएमसी लेता हूँ। अब देखिए डीएमसी का भी अलग अपना अपना यहाँ पे, ये डीएमसी के लिए। तो यहाँ देखिए डीएमसी का यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है, सितंबर में 75.875, यहाँ पे 78.375। तो इसी तरह फॉर सपोज 80.625 यहाँ पे है अक्टूबर में। तो यहाँ पे देखिए ये डीएमसी का आ रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैंने फ्रॉम यहाँ पे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा मंथ्स आगे पीछे है। और यहाँ देखिए डीएमसी का जो परफॉर्मेंस है कंपेयर टू 5 रेस्ट ऑफ 4 ट्रेड्स, यहाँ पे डीएमसी का आ रहा है 78.29 परफॉर्मेंस रही है वहाँ पे। तो इसी तरह फॉर सपोज प्लम्बर का देखिए, तो प्लम्बर का भी अपना अपना यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए नवंबर में यहाँ पे फॉर सपोज 78 चला गया है, फिर अक्टूबर में 80 रहा है, सितंबर में यहाँ पे 77 पॉइंट समथिंग रहा है। मगर जो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे है इन 3 असेसमेंट्स में अपने ट्रेड्स के अंदर, वो एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो है, वो ये ऐसा रहा है यहाँ पे 79.21। और लेट्स सपोज हम चेक करते हैं स्विंग टेक्नोलॉजी का क्या है। यहाँ देखिए इनका यहाँ पे नवंबर में यहाँ पे थोड़ा सा अटेंडेंस, जो पर एवरेज अटेंडेंस है वो घट रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। मगर सितंबर में बढ़ रहा था, यहाँ पे अक्टूबर में 80 था, मगर अक्टूबर में कम था, सितंबर में बहुत आगे चला गया है, और नवंबर में थोड़ा घट गया है यहाँ पे। और इसकी जो परसेंटेज यहाँ पे है असेसमेंट पर परसेंटेज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ट्रेड्स इन इन आवर आईटीआई, वो 81.82 है। लेट्स विल चेक स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी का भी ऐसा देखिए, यहाँ देखिए इसका यहाँ पे जैसे किरण है, स्नेहा, दीपक, ये सब डमी है, लिखा है मैंने, डेटा जो है वो डमी डेटा है। तो यहाँ देखिए एवरेज टॉप स्कोरर्स किसके हैं, यहाँ देखिए फॉर सपोज रितिका यहाँ पे है 92.68, इसी तरह तानिया है यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे देखो काजल है यहाँ पे। अब एवरेज असेसमेंट देखिए इनका यहाँ पे 3 असेसमेंट्स के अंदर इनकी, मतलब असेसमेंट 3 असेसमेंट्स में, मगर
ट्रेड जो है स्टेनोग्राफी के अंदर। यहाँ पे असेसमेंट 1 में 82.42 रहा है, असेसमेंट 2 में यहाँ पे इधर इतना रहा है और असेसमेंट 3 में इतना रहा है यहाँ पे। और इसकी जो परफॉर्मेंस है अ, वो यहाँ पे रेस्ट आर्बिट्रेज के साथ क्या रहा है 82.08 रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह आप भी बना सकते हैं। ये कैसे बनाते हैं इस पे एक नया वीडियो लेके आएँगे। तो उस वीडियो में डिटेल्ड यहाँ पे वन बाय वन ये चार्ट्स कैसे बनते हैं, पिवट टेबल क्या होता है, डेटाबेस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया है इसका यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा डेटाबेस यहाँ पे है। इसी डेटाबेस को हमने यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट करके फिर पिवट टेबल्स यहाँ पे बनाए हैं, फिर पिवट टेबल चेंज किए हैं चार्ट्स के अंदर और उसके बाद हमने यहाँ पे इसका डैशबोर्ड यहाँ पे बनाया है। बस डैशबोर्ड में क्या है यहाँ पे जिस ट्रेड पे आप क्लिक करेंगे उसी ट्रेड का ही डिस्प्ले होगा, बाकी रेस्ट हाइड रहेंगे यहाँ पे। तो आप कोपा पे क्लिक करेंगे तो कोपा का पूरा परफॉर्मेंस जो आपने बनाए, जो आप चाहते हो वो यहाँ पे कोपा का दिख दिख जाएगा यहाँ।